वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम क्लास 11th सेक्रेटरियल प्रैक्टिस दैट इज एसपी का चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं क्या क्या टॉपिक है जो हमें इस चैप्टर में कवर करना है। फर्स्ट इज स्टेजेस इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, सेकेंड प्रमोशन, थर्ड इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी एंड लास्ट इज कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो सिर्फ ये चार ही टॉपिक है जो हमें चैप्टर 3 फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी में कवर करना है। तो बेसिकली जो चैप्टर है फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, इसके अंदर कंपनी किस तरीके से फॉर्म की जाती है, कंपनी किस तरीके से बनाई जाती है, प्रोसीजर्स क्या है, स्टेप्स क्या है कंपनी को फॉर्म करने का, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में चैप्टर 3 में स्टडी करेंगे। चैप्टर 2 में तो हमने देख लिया कि कंपनी क्या है, उसके फीचर्स देखे हमने, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस देखा। बट चैप्टर 3 में डिटेल में दिया हुआ है कि कंपनी हमें बनानी है तो हम क्या क्या प्रोसीजर्स यूज़ करके कंपनी बना सकते हैं, व्हाट आर द स्टेप्स एंड प्रोसीजर्स इन फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। ये सारी चीज़ें डिटेल में हम चैप्टर 3 फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी में स्टडी करेंगे। ऑलराइट, सो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं सबसे पहले। अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन दैट इज इट इज़ अ क्रिएशन ऑफ लॉ। तो कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है जो लॉ द्वारा बनाई गई है, लॉ द्वारा निर्मित की गई है। जैसे कोई एक कॉमन इंडिविजुअल होता है, कोई एक पर्सन हो, ह्यूमन बीइंग होता है, बिल्कुल उसी तरीके से कंपनी का भी अपना एक अस्तित्व होता है, अपनी पहचान होती है। बस फ़र्क ये है कि जो इंसान होते हैं, इंडिविजुअल्स, ह्यूमन बींग्स होते हैं, वो खुद से चल फिर सकते हैं, नेचुरल पर्सन होते हैं। बट जो कंपनी होती है वो आर्टिफिशियल बनी हुई होती है, उसको लॉ द्वारा हम बनाते हैं, कानून द्वारा वो स्थापित की गई है। इट कम्स इन टू एग्जिस्टेंस when it is registered by following the procedures laid down by the Companies Act 2013। तो ये जो कंपनी है वो अस्तित्व में कब आती है? जब हम किसी भी कंपनी को रजिस्टर करते हैं। जितनी भी रूल्स एंड रेगुलेशंस या प्रोसीजर्स है जो कंपनीज एक्ट 2013 के द्वारा दी गई हैं, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोसीजर्स को फॉलो करके हम कंपनी रजिस्टर करते हैं, तब जाके किसी भी कंपनी को कंपनी का स्टेटस मिलता है, एक अस्तित्व मिलता है। और वो सारे के सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, अपनी खुद की पहचान, एक आइडेंटिटी मिलती है कंपनी को। फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी मीन्स रजिस्टरिंग और इनकॉर्पोरेटिंग अ कंपनी विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज इन द स्टेट वेयर द कंपनीज रजिस्टर्ड ऑफिस इज टू बी लोकेटेड। तो फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी मतलब कंपनी बनाना, मतलब क्या? कंपनी को रजिस्टर करना, इनकॉर्पोरेट करना विथ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जाके हमें कंपनी को रजिस्टर करवाना पड़ता है, तब जाके कंपनी को कंपनी का स्टेटस मिलता है, कंपनी की पहचान मिलती है। और जिस भी स्टेट में कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, वहाँ जाके हमें कंपनी जो है वो अपनी रजिस्टर करवानी पड़ेगी। ऑलराइट, तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज क्या है? ये एक अथॉरिटी है जहाँ पे हम अपनी कंपनी को रजिस्टर करवा सकते हैं, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवा सकते हैं। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन मिनिमम नंबर्स ऑफ प्रमोटर्स। तो कंपनी जब भी हम स्टार्ट करते हैं, तो कंपनी स्टार्ट करने के लिए कुछ लोग आगे आते हैं सबसे पहले, तो वो होते हैं प्रमोटर्स। तो प्रमोटर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी टाइप की कंपनीज होंगी, वो देख लेते हैं। प्रमोटर्स आर दी पर्सन हु अंडरटेक्स द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। तो प्रमोटर वो लोग होते हैं, वो पर्सन होते हैं जो कंपनी को फॉर्म करने के लिए जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है, उसे पूरी करते हैं। As per the Companies Act 2013 Section 3, depending upon the numbers of promoters intending to form a companies and other aspects, 3 types of companies can be formed as follows। तो Companies Act 2013 Section 3 के अकॉर्डिंग प्रमोटर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी टाइप की कंपनी हम फॉर्म करेंगे, बनाएंगे। तो नंबर ऑफ प्रमोटर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी टाइप्स की कंपनी है। तो 3 टाइप की कंपनीज जो हैं वो हम फॉर्म कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी नंबर्स ऑफ प्रमोटर्स। तो यहाँ चार्ट दिया है, एकदम सिंप्लीफाई करके बताया गया है कि कितने प्रमोटर्स चाहिए, कितने पर्सन चाहिए, तो हम कौन सी टाइप की कंपनी बना सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ कंपनीज बेस्ड ऑन मिनिमम नंबर्स ऑफ प्रमोटर्स, यहाँ पे 3 अलग अलग कंपनीज हैं। पहली है पब्लिक कंपनी, मिनिमम 7 प्रमोटर्स और पर्सन। तो कम से कम 7 प्रमोटर्स या फिर 7 पर्सनस चाहिए होंगे, तब हम पब्लिक कंपनी बना सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट इज प्राइवेट कंपनी, तो मिनिमम 2 प्रमोटर्स एंड पर्सनस। तो कम से कम 2 प्रमोटर्स या 2 लोग चाहिए होंगे, तब हम प्राइवेट कंपनी बना सकते हैं। एंड 1 पर्सन कंपनी के लिए कम से कम 1 प्रमोटर होना चाहिए, तो हम 1 पर्सन कंपनी बना सकते हैं। ऑलराइट, आगे देख लेते हैं।
बेस्ड ऑन द कैपिटल स्ट्रक्चर अ कंपनी में बी रजिस्टर्ड एज सेक्शन 3 सबसेक्शन 2। तो कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर भी डिपेंड करता है हमारी कौन सी कंपनी होगी और रजिस्टर की जाएगी कहाँ पर। तो पहली है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स मतलब जो भी पर्सन, जो भी इंडिविजुअल इस कंपनी के शेयर परचेज करेगा, दैट इज कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के शेयर परचेज करेगा, उसका जो शेयर होगा दैट इज उसकी जो लाइबिलिटी होगी वो लिमिटेड होगी। जितना उन्होंने शेयर परचेज किया है सिर्फ उतने ही पैसे उनको पे करने हैं, उनकी लाइबिलिटी उतनी ही होगी। ऑलराइट, देख लेते हैं। In this company, capital is collected by issuing shares and the liability of the members is limited to the extent of unpaid part of face value of shares bought by them। तो ये कंपनी जो है, कंपनी को पैसों की ज़रूरत पड़ती है, कैपिटल फंड्स की ज़रूरत पड़ती है कंपनी चलाने के लिए। तो वो पैसे कहाँ से लेकर आएगी? तो कंपनी कैपिटल पैसे लाती कहाँ से है? शेयर्स इशू करके। वो शेयर्स इशू करती हैं कॉमन पब्लिक के लिए, और जो पब्लिक, जो भी पर्सन शेयर परचेज करता है कंपनी का, वो शेयर होल्डर होता है और अल्टीमेटली ओनर बनता है कंपनी का। और जो भी पर्सन कंपनी लिमिटेड की शेयर्स परचेज करता है उनकी जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। मतलब जितना पार्ट उनका पे करना बाकी है शेयर्स का, अनपेड पार्ट जितना बाकी है, सिर्फ उतनी ही उनकी लाइबिलिटी होगी, उतने ही वो लाइबल होंगे पैसे पे करने के लिए। एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर किसी भी पर्सन ने 20,000 के शेयर्स परचेज किए हैं, उसमें से 15,000 रुपीज़ उन्होंने पे कर दिया है शेयर का पैसा, बचा कितना? सिर्फ 5,000। तो ये 5,000 क्या है? अनपेड पार्ट ऑफ फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। तो उनकी लाइबिलिटी कितनी है? कितने लाइबल हैं उन्होंने पैसे पे करने के? सिर्फ 5,000 रुपीज़ उनको पे करना बाकी है, इतनी ही उनकी लाइबिलिटी है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। तो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी क्या है? In this company, its members have guaranteed to contribute a certain amount of money either to the asset of the company at the time of winding up or toward the cost of winding up of a company। तो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी क्या है? इस कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं, जितने भी लोग इन कंपनी के मेंबर बनते हैं, वो गारंटी लेते हैं, देते हैं कंपनी को कि वो पैसे पे करेंगे। कंपनी की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होंगी, एसेट्स होगा, जिसका पैसा पे करना है, जब कंपनी वाइंड अप होती है, मतलब जब कंपनी बंद होती है, उस समय पैसे ये सारे के सारे पे करेंगे एसेट्स के। या तो फिर जब कंपनी बंद होने वाली होती है तो जो भी पैसे बाकी होंगे, जो कॉस्ट बाकी होगा, वो सारे कॉस्ट और पैसे मेंबर्स पे करेंगे कंपनी के। ऑलराइट, नेक्स्ट इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी के अंदर जो भी मेंबर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। इन दिस कंपनी द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर इज अनलिमिटेड, दैट इज द मेंबर्स आर लाइबल टू होल अमाउंट ऑफ कंपनीज डेब्ट एंड लाइबिलिटी। तो कंपनी जो होती है, उनके जो मेंबर्स होते हैं, उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। मतलब कंपनी का जितना भी डेब्ट होगा, उधार होगा, लाइबिलिटीज़ होगी, कर्जा होगा, वो सारे कर्जे को, उधार को, डेब्ट और लाइबिलिटीज़ को पे करने की जिम्मेदारी कंपनी के मेंबर्स की होती है। कंपनी के मेंबर्स अपना पर्सनल प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हैं कंपनी के लाइबिलिटी को पे करने के लिए। ऑलराइट, तो ये था अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। नेक्स्ट इज स्टेजेस इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। तो अब यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है मेन, कि स्टेजेस इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी मतलब कंपनी जब हम फॉर्म करते हैं, बनाते हैं, तो कितने स्टेप्स हैं, कितने स्टेजेस है कंपनी को फॉर्म करने के लिए। तो यहाँ पे 3 स्टेजेस गिवन है कंपनी फॉर्म करने के लिए। हमें जो रिक्वायर्ड है पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। फॉलोइंग आर द स्टेजेस इन फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। फर्स्ट इज प्रमोशन, तो पहला स्टेप है प्रमोशन। नेक्स्ट इज इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी एंड थर्ड इज कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो ये तीनों स्टेप्स जो हैं वो हम एक एक करके डिटेल में स्टडी करेंगे आगे। देख लेते हैं पहले। द कंपनीज एक्ट 2013 Section 3 Subsection 1 has stated the following conditions for formation of a company। तो कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 में कुछ शर्तें बताई गई हैं, कुछ कंडीशंस दी गई हैं। अगर हमें कंपनी बनानी है, फॉर्म करनी है, तो वो शर्तें हमें पूरी करनी पड़ेंगी। सबसे पहली क्या है कंडीशन? अ कंपनी शैल बी फॉर्म्ड फॉर एनी लॉफुल पर्पस। तो जो भी कंपनी हम बनाते हैं, फॉर्म करते हैं, कंपनी हमेशा लॉफुल पर्पस के लिए बनाई जाती है। मतलब कोई भी लीगल काम करने के लिए हम कंपनी बनाएंगे, इलीगल काम करने के लिए कंपनी नहीं बनाई जा सकती। नेक्स्ट इज मिनिमम 7 प्रमोटर्स नीडेड फॉर अ पब्लिक कंपनी, मिनिमम 2 प्रमोटर्स फॉर प्राइवेट कंपनी एंड 1 प्रमोटर फॉर 1 पर्सन कंपनी। तो कम से कम 7 प्रमोटर्स हमें चाहिए तो हम पब्लिक कंपनी फॉर्म कर सकते हैं, 2 प्रमोटर्स होंगे तो हम प्राइवेट कंपनी फॉर्म कर सकते हैं, एंड 1 प्रमोटर होंगे तो हम 1 पर्सन कंपनी फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट इज
ऑल द प्रमोटर्स मस्ट सब्सक्राइब देयर नेम्स टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो जितने भी प्रमोटर्स होंगे अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ कंपनी, उनका जो नाम है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में इंक्लूड होना चाहिए। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? ये एक डॉक्यूमेंट होता है, ये किसी भी कंपनी का बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, जो हर एक कंपनी को ये डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है और कंपनी के रजिस्ट्रार ऑफिस में इसे सबमिट और फाइल करना पड़ता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी के जो एम्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो मेंशन किए जाते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट इज द प्रमोटर मस्ट कंप्लाई विद ऑल द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 विद रिस्पेक्ट टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। तो जो प्रमोटर्स होते हैं उन्हें कंपनीज एक्ट 2013 के द्वारा जितने भी प्रोविजंस है, रूल्स एंड रेगुलेशन है कंपनी को रजिस्टर करने के लिए, वो सारे प्रोविजंस को उन्हें फॉलो करना पड़ता है। नेक्स्ट इज लेट अस लर्न अबाउट द डिफरेंट स्टेजेस इन फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। तो अब यहाँ से हमारे कंपनी को फॉर्म करने का जो स्टेजेस है वो स्टार्ट होता है, तो देख लेते हैं। फर्स्ट इज प्रमोशन। तो प्रमोशन क्या है? ये पहला स्टेप है कंपनी को फॉर्म करने का। प्रमोशन ऑफ अ कंपनी मीन्स टेकिंग ऑल द नेसेसरी स्टेप्स टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी एज पर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो प्रमोशन मतलब कंपनी जब हम स्टार्ट करने वाले हैं तो कुछ ज़रूरी स्टेप्स, कुछ ज़रूरी कदम जो होते हैं वो हमें उठाने पड़ते हैं कंपनी को रजिस्टर करने के लिए, तो उसे हम बोलते हैं प्रमोशन। और सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, प्रोसीजर्स हमें पूरे कंप्लीट करने पड़ते हैं, फुलफिल करने पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013। ऑलराइट, तो ये होता है प्रमोशन। प्रमोशन मतलब कंपनी स्टार्ट करने के लिए जितने भी ज़रूरी स्टेप्स होते हैं वो हमें लेने पड़ते हैं टू रजिस्टर अ कंपनी अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 इज नोन एज प्रमोशन। नेक्स्ट इज मीनिंग ऑफ प्रमोटर्स। तो यहाँ प्रमोटर्स कौन है? हमने ऊपर देखा प्रमोटर्स हमें चाहिए होंगे, रिक्वायर्ड होते हैं तो कंपनी हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो प्रमोटर्स होते कौन है? द प्रमोटर्स who undertakes the process of formation of a company are called as promoters। तो promoters वो पर्सन होते हैं जो कंपनी फॉर्म करने की प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट करते हैं, उसे फुलफिल करते हैं, तो हम उन्हें बोलते हैं प्रमोटर्स। प्रमोशन मतलब जो ज़रूरी स्टेप्स होते हैं कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए, रजिस्टर करने के लिए, उसे बोलते हैं प्रमोशन। अब प्रमोटर्स जो लोग कंपनी को स्टार्ट करने के लिए जो स्टेप्स लेते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्रमोटर्स। ऑलराइट, A promoter can be an individual, a partner, a company, an association or a syndicate। The promoter कौन हो सकता है? कोई भी individual, partner, company, an association or a syndicate can be a promoter of a company। Next is Section 2, subsection 69 of the Companies Act 2013 defines the term promoter as a person। तो यहाँ पे Section 2, subsection 69 Companies Act 2013 के अकॉर्डिंग प्रमोटर एज अ पर्सन कौन है वो डिफाइन किया गया है। तो देख लेते हैं क्या है। फर्स्ट इज हु हैज़ बीन नेम्ड एज सच इन अ प्रोस्पेक्टस और इज आइडेंटिफाइड बाय द कंपनी इन द एनुअल रिटर्न। तो कोई भी पर्सन जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में मेंशन किया गया है। प्रोस्पेक्टस मतलब क्या? तो प्रोस्पेक्टस एक जैसे इनविटेशन कार्ड होता है, हम अगर किसी को इनवाइट करने चाहते हैं, अपने घर पर कोई इवेंट या फंक्शन होता है तो हम इनविटेशन कार्ड देते हैं, तभी लोगों को पता होता है ना कि कोई इवेंट है। तो प्रोस्पेक्टस भी क्या है? इनविटेशन कार्ड है। यहाँ पे कंपनी क्या करती है? लोगों को इनवाइट करती है कि हमारे कंपनी में शेयर्स इशू किए हैं, आप आके हमारे कंपनी के शेयर्स परचेज करो। तो प्रोस्पेक्टस क्या है? ये एक इनविटेशन कार्ड ही होता है। ऑलराइट, तो प्रोस्पेक्टस में प्रमोटर्स का नाम होना ज़रूरी है। या तो फिर कंपनी एनुअल रिटर्न क्या करती है? फाइल करती है। तो एनुअल रिटर्न जो है कंपनी का, उसके अंदर भी प्रमोटर्स जो होते हैं उनको आइडेंटिफिकेशन मिलनी चाहिए। तो एनुअल रिटर्न क्या है? तो एक ईयरली स्टेटमेंट, कंपनी जो है अपनी पूरी की पूरी साल की ईयरली स्टेटमेंट रिलीज़ करती है, जिसमें कंपनी के ओनर्स कौन है, कंपनी का किस तरीके से काम चल रहा है, एक्टिविटीज़, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है कंपनी का, और ये सारी चीज़ें कंपनी जो है एनुअल रिटर्न में मेंशन करती है और फाइल करती है ROC, दैट इज़ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास जाकर। तो एनुअल रिटर्न में भी प्रमोटर्स का नाम मेंशन होना चाहिए, उनको आइडेंटिफिकेशन मिलना चाहिए। ये प्रूफ, ये जो पर्टिकुलर कंडीशन है ये फुलफिल होनी चाहिए टू बी अ प्रमोटर ऑफ अ कंपनी। नेक्स्ट क्या है? हु हैज़ कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ अ कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वेदर एज अ शेयर होल्डर, डायरेक्टर और अदरवाइज। तो कोई भी पर्सन जो प्रमोटर होगा, एक तो उसका कंपनी के अफेयर्स के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, मतलब कंपनी का जो मैनेजमेंट है उसका काम है वो उसके कंट्रोल में होना चाहिए, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे वो इनडायरेक्टली हो। मतलब वो शेयर होल्डर बनकर भी कंपनी के कामों के ऊपर ध्यान दे सकता है, डायरेक्टर बन के भी, या तो फिर कोई और तरीके से भी।
in accordance with those advice, whose advice, direction or instruction the board of director is accustomed to add. तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो प्रमोटर्स की एडवाइस लेते हैं, डायरेक्शंस उनकी यूज़ करते हैं और इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं काम करने के लिए, तो वो पर्सन को भी हम प्रमोटर बोलते हैं. ऑलराइट, तो ये 3 कंडीशंस हैं. नेक्स्ट इज however a person who is assisting the promoter in a professional capacity, example lawyer, accountant etc., cannot be called as promoter. तो हो सकता है प्रमोटर जो है वो कंपनी स्टार्ट करने की जो प्रोसीजर्स हैं वो फुलफिल करता है तो हम उसे प्रमोटर बोलते हैं. बट प्रमोटर को जो पर्सन हेल्प करते हैं, असिस्ट करते हैं, जैसे हो सकता है लॉयर हो गया, अकाउंटेंट हो गया, तो बहुत सारी लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको फुलफिल करना पड़ता है. अकाउंटेंट जो है पैसे कितने हैं कितने नहीं चाहिए, तो वो पैसों की सारी चीज़ें हमें पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ती है कंपनी को स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है, पैसे चाहिए होंगे. तो ये सब लोग क्या है, ये प्रमोटर्स की हेल्प करते हैं, असिस्ट करते हैं कंपनी को स्टार्ट करने के लिए. बट प्रमोटर्स जो हैं वो अलग हैं और उनके जो असिस्टेंट होते हैं, जो हेल्पर्स होते हैं, वो अलग होते हैं. तो जो प्रोफेशनल लोग हेल्प करते हैं प्रमोटर्स को, हम उन्हें प्रमोटर्स नहीं कह सकते. प्रमोटर्स पूरी की तरह से अलग होते हैं. वो कंपनी जो है उसे स्टार्ट करने के लिए आगे आते हैं, सारे के सारे प्रोसीजर्स को फुलफिल करते हैं, फॉलो करते हैं एज पर कंपनीज एक्ट. बट जो असिस्टेंट होते हैं प्रमोटर्स को जो हेल्प करते हैं, उन्हें हम प्रमोटर्स नहीं बोलते हैं. ऑलराइट, सो आई होप आपको पूरा का पूरा जो टॉपिक था इस वीडियो का वो समझ में आया होगा. इस वीडियो में हमने चैप्टर 3 दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी ये चैप्टर स्टार्ट किया, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन कवर किया. हमने देखा कि प्रमोटर्स कौन है, अलग अलग प्रमोटर्स की डिपेंड करता है कितने अलग अलग टाइप की कंपनीज फॉर्म होती है. देन हमने स्टेप्स देखे, 3 अलग अलग स्टेप्स हैं जो हम डिटेल में स्टडी करेंगे इस चैप्टर में. एंड लास्टली हमने प्रमोशन देखा क्या है एंड प्रमोटर्स के बारे में हमने स्टडी किया. सो आई होप आपको पूरा टॉपिक जो था इस वीडियो का वो समझ में आया होगा. नेक्स्ट इज रोल ऑफ प्रमोटर्स, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. सो थैंक यू फॉर योर टाइम.